दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 को स्पीड अप करने के बारे में। कैसे हम हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप को एक जेट की स्पीड से चला सकते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि हम हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो सबसे पहले हमको उसको अनइंस्टॉल करना है। अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी विंडोज जेन्युइन है या नहीं। तो सबसे पहले जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, सेटिंग्स, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेशन पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपके विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है। आपको कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस ही इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको अपने लैपटॉप की सिक्योरिटी भी चाहिए परफॉर्मेंस के साथ। अगर हम थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा एंटीवायरस सही होगा। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ Malwarebytes का एंटीवायरस। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक, जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन दे देता है, स्कैन कर देता है, और इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि और किसी चीज़ की नीड होगी। अगर आपको किसी और चीज़ की भी नीड है तो आप अवस्थ का फ्री एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हो या फिर AVG इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन की, कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अगर डिस्क फ्रेगमेंटेड है तो हमको उसको डीफ्रैग कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इस इमेज से हम समझेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक डिस्क है जिसमें डेटा अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड है और अलग अलग जगह पड़ा है, मतलब एक सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेगमेंटेड डिस्क का एग्जाम्पल ये वाला है और डीफ्रेगमेंटेड डिस्क का एग्जाम्पल ये वाला है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर रन किया जिसका एक चंक ये है, एक चंक ये है, एक चंक ये है, एक चंक ये है, तो हार्ड डिस्क को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद उसका पॉइंटर यहाँ मूव करेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ जाएगा। अगर उसको ये सारा डेटा एक्सेस करना है सीक्वेंशली तो क्या होगा, पॉइंटर हेड पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क जो फ्रेगमेंटेड है उसको डीफ्रैग करना पड़ेगा। और डीफ्रैग में क्या होगा, फिर ये जो चंक्स है एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, जिससे कि पॉइंटर हेड जो हार्ड डिस्क का पॉइंटर हेड है उसको मूव करने में बहुत ईजीनेस होगी, ईज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर पॉइंटर हेड को इधर उधर मूव नहीं करना पड़ रहा तो वो अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं आप कि हम डिस्क को कैसे डीफ्रैग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ सर्च करना है डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स, यहाँ पे एंटर। तो ये ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट करेंगे C को और यहाँ क्लिक करेंगे ऑप्टिमाइज पे। जैसे ही हम ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे ये एनालाइज करेगा और डीफ्रैग कर देगा पार्टीशन को, जो कि C पार्टीशन है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो फ्रेगमेंटेड डिस्क है उसको ये डीफ्रैग कर देगा। जो भी सॉफ्टवेयर की चंक्स अलग अलग हैं उनको एक साथ एक सीक्वेंस में अटैच कर देगा। लाइक मान लेते हैं Malwarebytes के इस सॉफ्टवेयर का ही कोई चंक 0.1 पोजीशन पे रखा है और दूसरा चंक रखा है 0.5 पे। तो जो 0.2, 0.3, 0.4 थे वो चंक्स खाली हैं। तो अब ये क्या करेगा, 0.1 पोजीशन में उसको डाल देगा और दूसरे को डाल देगा 0.2 में। तो ऐसे सीक्वेंस बनता जाएगा। फिर 0.3, 0.4, जो अगले वाला जो डेटा जो भी अब आएगा इसके बाद वो डेटा भी इस चंक के डेटा के बाद में स्टोर होगा। अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको नोट कर लो। आपको चेंज सेटिंग्स में जाके वीकली या फिर डेली पे क्लिक कर देना चाहिए अभी के अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हम हमारी स्टोरेज डिस्क को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे उसकी कैशेस रिमूव कर सकते हैं, कैसे टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना है जो हमारे काम में नहीं आती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमको जाना है सिस्टम में।
सिस्टम में जाने के बाद हमको जाना है स्टोरेज में। तो जैसे मुझे टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये टेम्परेरी फाइल्स जो है ये एक्सपेंड हो जाएगी और जो फाइल्स मुझे रिमूव करनी है मैं उनको चेक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको चेक कर देता हूँ तो ये चेक हो जाएगा और वो फाइल्स जो कि टेम्परेरी हैं वो रिमूव हो जाएगी। पर वार्निंग यहाँ दिखा रखा है कि जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसमें जो भी फाइल्स होती है ये एज ए टेम्परेरी काउंट करता है, बट वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट फाइल्स होती है जो हमने डाउनलोड करी है। तो ये ध्यान रखना कि इसको चेक नहीं करना है और बाकी चेक करना है और रिमूव फाइल्स पे क्लिक कर देना है और ये रिमूव हो जाएगी फाइल्स। तो अब जो रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको मेरी मेन मशीन पे करके दिखाऊंगा क्योंकि वो वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं मेरी मेन मशीन की तरफ और देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारी मेन मशीन में। तो इस स्टेप के लिए हमको चाहिए एक पेन ड्राइव। तो जैसे ही मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरी पेन ड्राइव है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और रेडी बूस्ट पे क्लिक करूँगा। रेडी बूस्ट एक हार्डवेयर एक्सेलरेशन फीचर है जो विंडोज़ प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, जो रैम में टेम्परेरी फाइल्स स्टोर हो रही थी वो टेम्परेरी फाइल्स अब मेरी पेन ड्राइव में स्टोर होगी, जिससे कि एक टेम्परेरी फाइल्स का जो स्लॉट है वो रैम में खाली हो जाएगा और मैं अपने प्रोडक्टिविटी टास्क्स को और बढ़ा सकता हूँ। तो आई गेस कि अभी तक आपके लैपटॉप डेस्कटॉप की स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अगर अभी भी अच्छी नहीं हुई तो ये हो सकता है आपके हार्डवेयर को अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो। तो सबसे इनिशियल लेवल पे आप कर सकते हो, अपनी HDD को रिमूव करके वहाँ SSD लगवा सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।